हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड बाय प्रतीक सर। मैं हूं आपका प्रतीक सर और सबसे पहले आप थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी और मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखो क्या क्या होता है। अगर आप नॉर्मली किसी ऑपरेशन की बात करो, अगर मान लो किसी नंबर के ऑपरेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो मान लीजिए इंटीजर हो गए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं। तो ऐसी मैट्रिसेस में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझना चाहें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, मान लो क्या कहते हैं, अगर आपके दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स मैंने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 4 -1 2 3, और एक मैट्रिक्स मैंने दिया हुआ है बी विच इज इक्वल टू 3 - 1 2 2 0 5। तो अगर मुझे दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सबसे पहली कंडीशन होती है ऑर्डर शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स जब भी ऐड हो पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम है। टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नेवर बी एडेड। हम लोग दो मैट्रिसेस को जब भी ऐड कर सकते हैं जब बच्चों उनका ऑर्डर सेम है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 × 3, तो ए प्लस बी जो है वो पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मुझे मैट्रिक्स को ऐड करना है, मान लो मैंने को ए प्लस बी इसमें मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपका एडिशन में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके आप रिजल्ट लिखते जाइए। तो क्या होगा, 2 + 3, आपका पहला एलिमेंट क्या हुआ 2 + 3, दूसरा एलिमेंट क्या हुआ आपका 3 - 1, नेक्स्ट हुआ आपका 4 + 2, नेक्स्ट हुआ आपका -1 + 2, नेक्स्ट इज 2 + 0 और लास्ट इज 3 + 5। तो इस हिसाब से जो आपका मैट्रिक्स होगा सी, डेट विल बी इक्वल टू 5 2 6 1 2 8। ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया सी, विच इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द मैट्रिक्स टू ऐड टू मैट्रिक्स टू गेट अ सिंगल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड करके हमें एक सिंगल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी एडेड व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। जैसा मैंने आपको बताया, दो मैट्रिक्स जब भी ऐड हो सकते हैं जब उनका जो ऑर्डर है वो आपका सेम होगा। ठीक है। तो आपका मेन चीज ये याद रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आप हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल A11 को A11 से ऐड करो, A12 को A12 से ऐड करो। ऑर्डर सेम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे। तो आपका जो टोटल मैट्रिक्स जो होगा डेट विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो जैसे ये दिया हुआ है तो आपने कहा A + J, B + M, G + P। आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बच्चों बस ऐड करना है, इतना मैट्रिक्स में करना होता है एडिशन में। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 × 2 का था तो जैसा हमने देखा 10 - 6 4, 0 + 3 3, -4 + 1 -3, 5 - 7 -2। ठीक है, क्लियर है। तो यही नीचे देखो एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है, इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए + बी इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपने ए और बी अलग अलग ऑर्डर के, देखो सिंपल सी बात है, हमें क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, A11 को A1 से ऐड करेंगे, A12 को A12 से। तो अगर यहाँ पे A13 है ही नहीं तो इसे किससे ऐड करेंगे। तो दो मैट्रिक्स, और फिर दूसरी चीज मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं डिफाइन होगा। तो हम लोग दो मैट्रिक्स को जब ही ऐड करते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है, सो दैट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर वही होता है एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड। We may observe that addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same order. Binary operation क्या होती है, जब आपके दो नंबर को ऐड करके एक नंबर मिलता है, that is binary operation। तो मैट्रिक्स में भी क्या होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं। अब आता है देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये क्या कहती है, चाहे मैट्रिक्स हो A + B करो या फिर आप B + A करो, आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपने नॉर्मली पढ़ी होगी। अगर मान लीजिए आपको तीन मैट्रिक्स ऐड करने A + B + C, तो ये लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे आप पहले A + B को ऐड करो और फिर C के साथ ऐड कर दो, या A को छोड़ के पहले B + C को ऐड करो और फिर उसका रिजल्टेंट को A से ऐड करो, बात एक ही है।
तो यही चीज इन्होंने कही, इफ थ्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर पोजीशन डज नॉट मैटर इन द एडिशन। सपोज अगर ए बी सी ऑर्डर है m इंटू एन के, तो चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करो या ऐसे करो, इट विल बी सेम। नेक्स्ट होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसा नंबर, देखो आइडेंटिटी होता क्या है, हम लोग आइडेंटिटी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 2, अगर मैं उसमें पूछूं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, 0। जीरो जो है इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन फॉर ए गिवन मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर m इंटू एन देयर एग्जिस्ट m क्रॉस एन मैट्रिक्स जीरो सच दैट a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए या जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो आपको जो जीरो होता है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा प्लीज। वर्नार्कर में आता है अगर आपको पूछा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स तो दैट विल बी जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसे आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। देखो अब एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्या कहते हैं लोअर क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं पूछूं 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, हम लोग कहते हैं साइन चेंज कर दो -3। अगर मैं पूछूं -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो वो होगा 2। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो मिलेगा। -2 + 2 को ऐड करें तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ऐसी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करो कि आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो ये जो x है डेट विल बी इक्वल टू -a। ए के अंदर -a ऐड करें तो जीरो मिलेगा। तो -a मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो अगर मान लीजिए a प्लस बी जीरो है तो b जो है डेट विल बी इक्वल टू -a, या हम लोग कहते हैं कि आपका जो b है डेट विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो हमें कुछ नहीं करना होता, अगर मान लीजिए मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो अगर एक मैट्रिक्स a दिया हुआ है आपको 2 3 -2 1, तो अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स लिखूं -a तो विल के इक्वल टू, आप सबके साइन चेंज कर दो सब एलिमेंट के। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। देखो 2 -2 0, -2 + 2 0, 3 -3 0, 1 -1 0। तो आपका बेसिकली एडिटिव इनवर्स इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स विच व्हेन एडेड टू एक मैट्रिक्स को जब आप दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करके जीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हो तो डेट इज एडिटिव इनवर्स। तो ये आपकी है एडिटिव सब एडिशन की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। देखो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर मैं ऐसे कहूं कि a प्लस -b, इसका मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है और अगर मैं b का नेगेटिव लेके ऐड कर दूं तो आपका मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो होता है आप उसे -a से डिनोट करते हो। a एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव होगा -a, तो आप क्या करो उस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो और फिर उसे a के साथ ऐड कर दो, तो आपका क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जैसे ये हमारे को एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और, तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक a दिया हुआ है 2 3 1 -2 -3 5, और b दिया हुआ है 3 1 2 -2 0 1। मुझे निकालना है a -b। अब मैंने क्या किया, देखो दो तरीके हैं। आपने यहां पे a लिखा, ये 2 3 1 -2 -3 5, माइनस b में लिखा 3 1 2 -2 0 1। अब आपने अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो एक ऑप्शन तो क्या सीधे हमने कर दिया, 2 -3, इसका साइन चेंज हो गया, देखो प्लस का माइनस हो गया। अगला हुआ 3 -1 1 -2 -2 माइनस ऑफ -2 -3 -0 5 -1। तो आपका a -b कितना आ जाएगा यहां से, अगर आप देखेंगे 2 -3 आपका आ गया -1 2 -1 -2 + 2 0 -3 4। दिस इज योर a -b मैट्रिक्स। तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का साइन चेंज करके पहले वाले में ऐड कर देंगे। तो या तो इसे 2 + -3 लिखते हैं, 2 -3, बात एक ही है। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले ये जरूरी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। आपका a माइनस बी और b माइनस है आप कह सकते हो बराबर नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है अगर मैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर विच इज वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्केलर मतलब क्या है। स्केलर मतलब अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक सिंगल नंबर से, मान लीजिए क्या कहते हैं 2 3 4 या कोई किसी क्या कहते हैं कोई एक कांस्टेंट या नंबर वेरिएबल से के या किसी भी एक उस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो डेट इज वेरी सिंपल। आप अगर क्या कहते हैं किसी मैट्रिक्स, मान लीजिए एक ए है, मैट्रिक्स मैंने दिया 2 3 -1 2, मैंने कहा 2a निकालो। 2a मतलब क्या है, मैं इस मैट्रिक्स को स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपने यहां पे लिखा 2, बाद में मैट्रिक्स लिखा पूरा, और हर एक एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो भी ये एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका 2a बेसिकली क्या हो गया, a का डबल विच विल बी इक्वल टू 4 6 -2 4। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 2a की जगह मुझे निकालना होता 1/3a, तो क्या हो जाएगा, आपका a जो मैट्रिक्स है वो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाता है 2/3 3/3 -1/3 और 2/3 विच इज इक्वल टू आपका a/3 आ जाता, सिंप्लीफाई करके 2/3 ऐसा ही रहता, ये 1 हो जाता, ये -1/3 हो जाता और ये 2/3 हो जाता। ठीक है, तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली अगर आप किसी स्केलर नंबर से पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो डेट इज गिवन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपका जैसे यहां पे k है, उसे अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होके k kb kc kd ke kf आ गया। ऐसे ही एग्जांपल दिया है, a दिया हुआ है 3a निकालना है तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1.5 आपका 4.5, 3 इंटू √5 एक रैशनल एक इरेशनल, तो आपका हो गया 3√5, 7 इंटू 3 21, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 5 15। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और एक किसी के से मल्टीप्लाई करना है तो वो आप चाहे ऐड करके के से करो या फिर आप के प्लस के बी कर दो, बात एक ही है। दूसरा, अगर मान लीजिए दो नंबर है के प्लस एल और ए से मल्टीप्लाई होने हैं तो दोनों को अलग अलग के इंटू ए प्लस एल इंटू ए। अगर दो कोई नंबर है, मान लीजिए आपको दिया है 2 प्लस जे के दे देता तो 2k प्लस के ए हो जाता। ठीक है, तो ये आपको के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी एंड ये आपको प्रूफ दिए हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं एनसीईआरटी के, जो कि इस एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले करते हैं एग्जांपल 6। देखो अब एग्जांपल 6 में आपको ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, हमें ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले चेक किया ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया आपको 2x3 और ये भी ऑर्डर दिया है 2x3। तो ए प्लस बी निकालना बहुत आसान है। मैंने मान लिया ए प्लस बी जो है ए इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिखा √3 + 2 1 प्लस √5 -1। a11 को a11 से किया, a12 को a12 से, a13 को a13 से, फिर हमने किया a21 को a21 से, तो आपका हुआ 2 -2। आप इसे चाहें तो 2 प्लस -2 भी लिख सकते हैं, अगले में खोल देंगे। नेक्स्ट 3 + 3 और लास्ट 0 + 1/2। अगर मैं a प्लस बी का रिजल्टेंट मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, तो आपका रैशनल इरेशनल तो ऐड नहीं हो पाएंगे बेटा। तो √3 + 2 एज इट इज रहा, 1 + √5 भी एज इट इज रहा, -1 + 1 हो गया 0, 2 -2 आपका हो गया 0, 3 + 3 6 और ये आपका आ गया 1/2। तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया एग्जांपल 6 में, जो कि ऐड करके आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में देखो ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, मुझे निकालना है 2a - b। तो इसका मतलब क्या है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करके और बी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2a
माइनस बी में पहले मैंने 2 लिखा इधर, ए की वैल्यू डाली 1 2 3 2 3 1, ये ए है, माइनस, और बी में मैंने लिख दिया 3 -1 3 -1 0 2। देखो क्योंकि ये ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 2 × 3 है, ये भी 2 × 3, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, लेकिन पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a जो है वो निकल के आया, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, फिर 2 × 2 4, 3 × 2 6 और 2 × 1 2, माइनस, ये एज इट इज लिख दिया ऐसे ही। तो अगर आपने इसका रिजल्टेंट लिखा सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 - 3, 4 -1, 6 -3, 4 -1, 6 -0 और 2 -2, ठीक है। तो आखिरी में आंसर लिखा सी, विच इज इक्वल टू 2a - b। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 - 0 6, और ये 0। आई होप बेटा ये क्लियर है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल 7 ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे। एग्जाम्पल 8 में ये कहते हैं, मान लीजिए ए आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है और बी दिया है, इसका ऑर्डर दिया है 3 × 2 और इसका ऑर्डर है 3 × 2। कहते हैं फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स निकालना है जिसमें कंडीशन दे दी 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। चलो बेटा करते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ नहीं किया, 2a की जगह ए मैट्रिक्स डाल देते, क्या होगा। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 8 4 3 0 -2 6, करेक्ट। 3x, मुझे x नहीं पता ऐसे ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू 5, b की जगह मैंने लिख दिया 2 4 -5 -2 2 1। अब सबसे पहले देखो मुझे निकालना है 2 × a, मतलब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8 × 2 16, 2 × 0 0, 4 × 2 8, -2 × 2 -4, 3 × 2 6 और 6 × 2 12, प्लस 3x इज इक्वल टू, आपने यहां पे किया 5 × 2 10, 5 × 4 20, 5 × -5 आपका हुआ -25, 5 × -2 आपका -10, 5 × 2 10 एंड 5 × 1 5। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने अगले स्टेप में क्या करता हूं मैं, 3x इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को पहले ऐसे लिख दिया 10 20 -25 -10 10 5, और अब मैंने क्या किया, माइनस में 16 8 6 0 -4 12। अब सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 3x इज इक्वल टू 10 -16 -10 -0 20 -8 10 माइनस ऑफ -4 -25 -6 और 5 -12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तब आपका 3x जो है डेट विल बी इक्वल टू 10 -16 हुआ -6, -10 -0 हुआ -10, 20 -8 इज 12, 10 + 4 हो जाएगा आपका 14, -25 -6 हुआ -31, और आपका 5 -12 हो गया -7। तो अगर आपका ये 3x है तो x कितना होगा, 1/3 -6 -10 12 -31 14 और -7। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 3 को अंदर ले जाके आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज एग्जांपल 8।
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल 9। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 9। तो एग्जांपल 9 में क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स दिया है। तो पहले लिख लेते हैं एक बार। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5, 0, 2 एंड 9 और आपको एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है 3, 0, 6 और -1। अब देखो बेटा, इन दोनों को मुझे सॉल्व करके बेसिकली आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं आपको देखूं, अगर मान लो मेरे को यहां पे दिया होता है, एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, एक्स प्लस वाई 2 दिया है, एक्स माइनस वाई 3 दिया है। अगर मुझे सॉल्व करना होता है, आपको दिख रहा है वाई अपोजिट साइन के, इन्हें मैं ऐड करता 2x आपका होता 5, तो x क्या हो जाता 5/2। सिमिलर लॉजिक से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपकी वैसी ही होती है बाइनरी की तरह, तो हम लोग ने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दिया। तो यहां पे लिखा मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिखा 5, 0, 2, 9 प्लस 3, 0, 6 और -1। ठीक है, यहां पे मैंने इन दोनों को ऐड किया, यहां पे इन दोनों को किया। अब क्योंकि y और y सेम है, मैंने इन्हें कट कर दिया। तो अब x और x ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 2x। यहां पे मैंने इसे ऐड किया तो 2x जो है आपका यहां पे हुआ, देखो 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 9 माइनस 1 इज 8। तो ये बेसिकली आपका ये मैट्रिक्स आ गया। तो अगर मैं x निकालूंगा तो x आपका क्या हो जाएगा 1/2, 8, 8, 0, 8। 2 से हमने डिवाइड किया अंदर सबको, सारे एलिमेंट को, तो 8/2 क्या हुआ 4, 4, 0 एंड 4। ये आपका x आ गया। अब अगर आपका x इतना आ गया, मुझे निकालना है दूसरा y भी निकालना है। अब देखो ये दो इक्वेशन है, इनमें से मैं किसी में भी x की वैल्यू को पुट कर सकता हूं। पहला ऑप्शन या तो इसमें पुट कर दे या इसमें, या फिर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x x कट जाएगा, y निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन मान लो पुट करता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, x प्लस वाई आपको दिया है 5, 2, 0, 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2, 0, 9। एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई ये दिया हुआ ना 5, 2, 0, 9। अब मैंने यहां पे x की वैल्यू को डाल दिया 4, 4, 0, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 2, 0, 9। अब y क्या होगा, देखो ये मैट्रिक्स अगर इधर एडिशन में उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने y की वैल्यू को लिखा 5, 0, 2, 9 माइनस 4, 4, 0, 4। तो आपका y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस 4, यहां पे आपने लिखा 2 माइनस 4, 0 माइनस 0 एंड 9 माइनस 4। तो आपका y डायरेक्टली आया, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 -2, 0 एंड 5। तो आपके दोनों मैट्रिक्स अब आ गए। x कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू, बच्चों लिखो फिर 4, 4, 0, 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 -2, 0, 5। अगर देखो बाई चांस आपको चेक करना है तो आपको पता है x प्लस वाई है 5, 2, 0, 9। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 2 2, 0 प्लस 0 0 और 5 प्लस 4 9। तो आपका वही सेम 5, 2, 0, 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। चेक करना चाहो तो आप x माइनस वाई भी निकाल सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, हमारा ये जो है दिस इज योर आंसर। हमारा x और y की वैल्यू ये है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 9 क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, विच इज एग्जाम्पल 10। अब एग्जाम्पल 10 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन देखते हैं, इसमें हम अगर समझते हैं, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये दिया है, एक ये दिया है, लेकिन इस मैट्रिक्स में 2 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप में हम लोग इस मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला स्टेप में ये 2x हुआ, 5 इंटू 2 10 हुआ, 7 इंटू 2 आपका 14 हुआ, और 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 2y-3 प्लस 3 1 -4 2, ये एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 7 15 6 14।
तो अब मुझे एडिशन में देखो ऑर्डर सेम है, 2x2 सब ऐड होके सब कंपेयर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके ये इसकी इक्वल है, तो हम बाद में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसी को ये कर लेते हैं, 2x 10 14 और ये स्टेप में आया 2y -6 प्लस 3 -4 1 2, ये जो है ये बराबर हुआ आपका 7 15 6 14 के। अब आपने इसे जब ऐड किया यहां पे तो आपका ये क्या होगा, 2x +3 10 -4 14 + 1 2y -6 + 2, दिस इज इक्वल टू 7 6 15 14। अब 2x +3 तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता अभी, तो इसे एज इट इज लिख दिया। 10 -4 कितना हुआ 6, 14 + 1 कितना हुआ 15 और 2y -6 + 2 आपका -4, तो यहां पे आ गया 2y -4 इज इक्वल टू 7 6 15 4। अब देखो ये क्वेश्चन किसका बन गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। देखो जब एक मैट्रिक्स इधर है एक मैट्रिक्स इधर है, दोनों 2x2 के, तो अब ये मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो मैं देखूंगा ये वाला एलिमेंट तो इसके बराबर ऑलरेडी है और ये वाला इसके बराबर है, तो मेरे को क्या कंपेयर करना है, 2x + 3 को 7 से और इसे इससे, तो मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। तो वही करते हैं आगे। हमने कहा 2x + 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2y -4 इज इक्वल टू 15। यहां से 2x जो है दैट विल बी इक्वल टू 7 -3 4 और 2y यहां से होगा 15 + 4 19, सॉरी ये 15 नहीं है, ये आपका था 14, इसे सही कर लेते हैं। ये आपका है 2y -4 इज इक्वल टू 14, तो आपका 2y विल बी इक्वल टू 14 + 4 18। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 4/2 2 और y की वैल्यू आ जाती है 18/2 9। तो ये आपका x और y के लिए सॉल्व हो गया। तो देखो इसमें बेटा आपके दो कॉन्सेप्ट लगे, पहला हमारा लगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद मेरा लगा एडिशन और फिर मेरे को लगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जब मल्टीप्लिकेशन पहुंचोगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होते जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 11। अब ये एग्जांपल 11 जो है डेट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं। आपको कह रहे हैं 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। ये 3 वैरायटी। अब देखो आपको कोई भी आप वर्ड प्रॉब्लम जब करोगे तो हमारे को ये देखना होता है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो फालतू की होती है। फालतू की मतलब कि आपको दिया हुआ है लेकिन वो क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं होगी, और कुछ इक्वेशन रेलिवेंट होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना, देखो फॉर्मर के नाम, क्या वैरायटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। अब आपको सेल ऑफ दीज वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फॉर्मर, दो फॉर्मर की सेल दी हुई है। मेन चीज क्या है, सितंबर और अक्टूबर में। तो देखो ये जो है ये एक मैट्रिक्स है ए, अगर आप ध्यान से देखो ये आपको दी है सितंबर की सेल दी हुई है, रामकिशन गुरचरण की ये सेल दी हुई है तीनों राइस की, और ये आपको अक्टूबर की सेल दी है। मतलब दो फॉर्मर सितंबर और अक्टूबर में। सबसे पहले मैंने डिकोड किया इसमें कि दो फॉर्मर क्या क्या दिया है, दो फॉर्मर है, 3 वैरायटी ऑफ राइस है और 2 मंथ में सेल दी हुई है इन्होंने। करेक्ट, आपको 2 मंथ की सेल दी हुई है। एक मैट्रिक्स को ए ले लिया, एक को बी। अब क्वेश्चन देख रहा हूं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फॉर्मर इन ईच वैरायटी। हमारे को हर एक फॉर्मर की कंबाइंड सेल निकालनी है कि वो हर एक वैरायटी, मतलब बासमती सितंबर अक्टूबर कितना बेच रहा है, रामकिशन और गुरुचरण पेरमल कितना बेच रहा है, नौरा कितना बेच। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या हुआ, अगर मुझे कंबाइंड सेल निकालनी है इसका मतलब क्या हुआ, हमें करना है एडिशन। कंबाइंड मतलब ऐड करना है, किसे ऐड करना है, दोनों फॉर्मर की सेल। हमारे को सितंबर और अक्टूबर मंथ की सेल निकालनी है फॉर ईच फॉर्मर। तो अगर मैं ए और बी को ऐड कर दूं तो अगर आप देखोगे जैसे ही मैं इसे और इसे ऐड करूंगा मुझे रामकिशन की सितंबर अक्टूबर की सेल मिल जाएगी बेटा। ऐसी अगर मैं इसे और इसे ऐड करूंगा तो आप अगर ओरली भी देखो कर सकते हो, लेकिन हम लोग ओरली नहीं करेंगे, हमें करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा, मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए a + b निकाल दिया। तो a + b जैसे ही मैंने निकाला तो मैंने यहां पे लिखा, देखो 10,000 + 5,000। ठीक है, पहला हुआ। अगला मैंने नीचे भी लिख दिया 50,000 + 20,000। अब पेरमल की देखते हैं, पेरमल के लिए मैंने क्या लिखा,
20,000 प्लस 10,000। गुरचरण में क्या है 30,000 और 10,000। ऐसी नौरा जो है रामकिशन ने 30,000 और यहां पे अगले में अरे बहुत डिक्रीज हो गया 6,000। चलो कोई नहीं, जो भी डेटा दिया है 30,000 प्लस 6,000 और यहां पे ये क्या हुआ आपका 10,000 प्लस 10,000। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो जैसे ही मैं a प्लस बी को ऐड करता हूं तो मुझे क्या होगा 10,000 ये आ गया 15,000, ये आ गया आपका 70,000, ये आ गया आपका 30,000, दिस इज योर 40,000, 30,000 प्लस 6,000 36,000 और 10,000 आपका आ गया 20,000। तो देखो अगर मैं देखूं यहां पे रामकिशन लिख देता हूं, यहां पे गुरचरण लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं बासमती, पैरमल और नोरा। तो ये आपके क्या हुआ अगर मैं देखूंगा, अगर आपको आंसर वर्ड में भी लिखना है तो रामकिशन में 15,000 यूनिट जो है, यूनिट या जो भी आपको यूनिट दी हुई है, क्या यूनिट दी है, हाँ रुपीज दिया हुआ है, तो रुपीज 15,000 की सेल करी बासमती की सितंबर अक्टूबर में, इतने की करी और ऐसे गुरचरण में। क्लियर है बेटा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। देखो सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ निकालना है, मतलब डिक्रीज मतलब कितना कम हुआ, तो मुझे क्या करना होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आप रफ आइडिया भी देखो सितंबर में सबकी सेल ज्यादा है और अक्टूबर में सबकी सेल कम है, तो हम लोग क्या करेंगे सितंबर से अक्टूबर का डिक्रीज कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे टू फाइंड डिक्रीज सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम लोग को डिक्रीज निकालना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ए माइनस बी। तो ए का और बी का डेटा, अब ये थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, तो ए माइनस बी अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे अगर आप पहला देखोगे तो वो क्या होगा 10,000 माइनस 5,000, 10,000 माइनस 5,000। अगले में अगर मैं लिखूंगा 50,000 माइनस 20,000, नीचे लिख देता हूं इधर। नेक्स्ट अब आपका होगा 20,000 माइनस 10,000, 20,000 माइनस 10,000। नेक्स्ट इसके नीचे होगा हमारा 30,000 माइनस 10,000, लास्ट एंट्री में होगा आपका 30,000 माइनस 6,000 एंड 10,000 माइनस 10,000। तो ये से लिख देते हैं 30,000 माइनस 6,000 एंड 10,000 माइनस 10,000। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी जो है वो कितना होगा 10,000 माइनस 5,000 कितना हुआ 5,000, 20,000 में से ये गया, ये आया आपका 10,000 और 30,000 में से 6,000 गया आपका आया 24,000, 50,000 में से 20,000 गया आपका हुआ 30,000, ये गया आपका 20,000 एंड ये आपका हुआ 0। तो दिस इज योर डिक्रीज इन सेल ऑफ मंथ फ्रॉम ए माइनस बी। तो गुरचरण का जो है 5,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो बासमती में, इस तरह से आपका ये आपका हो गया गुरचरण, ये है नेक्स्ट नेम और यहाँ पे आपकी वैरायटी ऑफ राइस आ जाएगी बासमती, नॉर्मल और नीम। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब ये कहते हैं बोथ फॉर्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, मतलब जो उनकी सेल है उस पर उन्हें 2% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फॉर्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अब मेरे को बात करनी है अक्टूबर के मंथ की, इस वाले की। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाले मंथ की बात करनी है अक्टूबर के, तो अक्टूबर में कह रहे हैं जो भी ये सेल हुई उसका 2% मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब अगर 5,000 का 2%, उसने देखो बेचा 5,000 का, उसका प्रॉफिट कितना हुआ 2% का। तो मुझे बेसिकली प्रॉफिट निकालना है अक्टूबर मंथ का। तो मैंने पहले अक्टूबर मंथ के मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। बी इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है 5,000 20,000 10,000 10,000 एंड लास्ट में 6,000 एंड 10,000।
ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखो इसका निकालना है, हमारे को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो क्या है, 2% ऑफ सेल। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या हुआ आपका, 2/100 इंटू बी, क्योंकि सेल क्या है, बी है, बी मैट्रिक्स ही है। तो बेसिकली क्या हुआ, मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन हो गया, मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए आपका इस मैट्रिक्स को 2/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2/100, और यहां पे मैंने लिखा 5000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000। अब ये क्या हुआ, आपने जब ये मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो देखो पहला क्या होगा आपका, 5,000 इंटू 2/100। तो आपका ये 2 जीरो कटे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 50। नेक्स्ट में आपने 0 से 0 ये आ गया आपका 2 इंटू 100। नेक्स्ट में आपने काटा तो 2 इंटू 60। नेक्स्ट आपका हुआ 2 इंटू 200। नेक्स्ट हुआ 2 इंटू 100 और लास्ट भी हुआ 2 इंटू 100। तो आपका जो प्रॉफिट जो है, अगर मैं इसे पी से डिनोट कर देता हूं तो वो कितना है, 100 रुपीज, 400, 200, 200, 120 एंड 200। ये रामकिशन का है, गुरचरण, बासमती राइस, परमल और नल। तो ये आपके प्रॉफिट में आ गया कि हर एक अक्टूबर मंथ में, अगर सितंबर का पूछा तो सितंबर का, ये मेरा अक्टूबर के मंथ में प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको यहां तक एग्जांपल क्लियर है। तो आज हमने कवर किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उसे मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट्स में कुछ भी आपको डाउट्स हो या जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर छोड़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।